नमस्कार, आप देख रहे हैं द मसला। मैं हूं आरती जांगड़ा। आखिरकार कांग्रेस ने भी देर रात अपने 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस ने सेफ खेलते हुए पहली लिस्ट में अपने 28 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दी है, तो वहीं 3 नए चेहरों पर पार्टी ने दांव खेला है, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट, जेजेपी से आए रामकरण काला और निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर का नाम शामिल है। तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके सभी इन 3 चेहरों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं नीलोखेड़ी सीट की। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से सबसे ज्यादा 88 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर को अपना उम्मीदवार बनाया। बता दें कि 2019 में भाजपा ने धर्मपाल के बजाय भगवान दास कबीरपंथी को टिकट दे दिया था। इसके बाद धर्मपाल गोंदर ने निर्दलीय पर्चा भरा और विधायक बन गए और फिर 4.5 साल उन्होंने भाजपा का समर्थन किया। 4.5 साल तक वो सत्ता के साथ रहे, लेकिन पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर उन्होंने हवा का रुख भापा और भाजपा सरकार का दामन छोड़ दिया, जिसके बाद एक बार तो सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे। भाजपा को अलविदा कहने के बाद गोंदर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाकर खड़े हो गए और कांग्रेस का दामन थाम लिया। शायद उन्हें पहले ही पूर्व सीएम ने नीलोखेड़ी से टिकट का भरोसा दे दिया था, जो आज सामने देखने को मिल रहा है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा सरकार से गोंदर को बेवफाई मिली और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े होने पर टिकट रूपी इनाम मिला। ऐसे में अब देखना होगा कि धर्मपाल गोंदर और भाजपा के उम्मीदवार भगवान दास कबीरपंथी के बीच कैसा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि चुनावी मैदान में प्रत्याशी तो 2019 वाले ही हैं, लेकिन गुरु अलग हैं, यानी कि पार्टियां अलग हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जुलाना सीट की। नीलोखेड़ी सीट के बाद जुलाना ऐसा हलका था जहां पर 86 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन कुछ घंटों पहले कांग्रेस में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को ऐन मौके पर कांग्रेस ने टिकट दे दिया। कांग्रेस ने जैसे ही विनेश फोगाट को अपना उम्मीदवार घोषित किया तो ये सीट हॉट सीट बन गई। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि विनेश फोगाट के खिलाफ भाजपा किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि जो बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है उसमें जुलाना हलके का नाम शामिल नहीं है। तीसरा चेहरा है जेजेपी से आए रामकरण काला। इस सीट पर कांग्रेस के 56 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन यहां भी कांग्रेस ने जेजेपी से आए विधायक रामकरण काला को अपना उम्मीदवार बनाया। अब इस सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस सीट पर एक तरफ कांग्रेस के रामकरण काला हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के सुभाष कलसाना। रामकरण काला की यहाँ मजबूत जमीन मानी जा रही है, क्योंकि मोदी लहर 2 में उन्होंने ही जजपा प्रत्याशी के तौर पर भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री और उस समय के विधायक कृष्ण बेदी को हराया था, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने भी जजपा को छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब इस सीट पर भी देखना होगा कि क्या रामकरण काला के सिर पर शाहबाद की जनता जीत का ताज सजा पाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, जिन 3 चेहरों पर कांग्रेस ने दांव खेला है, क्या वो अपने हलके में जीत दर्ज करवा पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसे ही मसलों को देखने के लिए द मसला पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।